नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले मंथ सितंबर यानी सितंबर 2025 की। कैसा रहेगा तुला लग्न वाले जातकों के लिए आने वाला मंथ सितंबर। लग्न में 7 तुला लग्न। लग्न का लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, जो आपके अष्टम के लॉर्ड भी होते हैं। तो शुक्राचार्य को आपने पूजना चाहिए। अब शुक्राचार्य तो राक्षसों के देवता थे, ऐसा उनकी कोई उपासना जो है वो नहीं मानी जाती, इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना होता है। तुला लग्न वालों, आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना है। जितनी जल्दी आप जीवन में इस चीज़ को समझ लेंगे उतना आपके लिए बेहतरी रहेगी। उसके बाद यहाँ लिखा है मैंने, मंगल वक्री शनि। अब शनि महाराज तो वक्री चल रहे थे, लेकिन वक्री होने के लास्ट फेज में है। लग्न के लॉर्ड का अभिन्न मित्र है, कहीं भी बैठा हो देने का योग बनाता है। ठीक है, कब? जब ये मार्गी होगा उससे पहले कि टेन्योर में मंगल वक्री शनि की युति है, ये थोड़ा चिंता का विषय होता है। उसके बाद बुध महाराज उच्च के हो जाएंगे 16/9 से। और बुध पे स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ मैं, फिर से बोलता हूँ, आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य का बुध अभिन्न मित्र होता है। तो क्या फर्क पड़ेगा आने वाले मंथ में, इस पर हम बात करते हैं। जैसे राहु देव बैठे हैं आपकी कुंडली में, देखिए आपके 5th हाउस में, और केतु महाराज बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में। अब आपने कहा पंसाब राहु देव तो काफी समय से बैठे हैं यहाँ 5th हाउस में, शनि तो 6th हाउस में काफी समय से बैठा है, बृहस्पति आपके जो है वो भाग्य वाले खाने में हमारे काफी समय से बैठा है। ठीक है, ये 3 ग्रह ऐसे हैं, साथ में राहु की पूंछ केतु भी, जो एक स्थान पे लंबे समय टिकते हैं। तो फिर इनके प्रिडिक्शन में हर मंथ में डिफरेंस क्यों आ जाता है? क्योंकि पहली चीज तो ये है, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोज में ये चीज, कि पहली चीज तो यह है कि इनका दृष्टि होती है। जहां जहां दृष्टि पड़ती है वहां बाकी छोटे समय के लिए किसी स्थान पे रुकने वाले ग्रहों की युति बदल जाती है। दूसरी बात, नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है इन चीजों को। तो राहुदेव वर्तमान में आने वाले मंथ में क्या फल देंगे? शनि की राशि में बैठा है, शनि आपके मन के सुकून वाले खाने का मालिक है, बैठा 6th हाउस में, निश्चित रूप से धन संपत्ति का योग देना है। पहली चीज, यदि राहु की महादशा है तो आपको धन संपत्ति का योग देना ही देना है। राहुदेव में शनि का कॉम्बिनेशन है, तो ये साथ में बुध आ जाता है, यानी महादशा अंतर प्रत्यंतर में राहु शनि बुध या राहु बुध आ जाते हैं या राहु शनि आते हैं, तो ये आपकी संतानों को शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाता है। पहली चीज, आपके स्वयं विदेश जाने का योग बनाता है, यानी ये विदेश का भी योग बनाता है, धन का योग देता है। अब राहु की दिक्कत यह है कि लाभ वाले खाने में देख रहा है सूर्य की राशि को, और 17 तक वहां भगवान भास्कर स्वयं बैठे हैं, तो सूर्य पे ग्रहण लगाता है। उससे क्या होता है? लाभ वाला खाना अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, लाभ पे ग्रहण लगता है उस समय आने वाले मंथ में। लेकिन इसके बाद भी लाभ पे ग्रहण लगने का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट ना मिले। राहु की महादशा है, आपको धन दे जाती है, चाहे राहु में बुध हो, चाहे राहु में शनि हो, चाहे राहु में शुक्र हो। आने वाले मंथ की बात कर रहा हूं। अब यहां पे सूर्य पे ग्रहण लगाएगा तात्कालिक रूप से, तो ऐसे में क्या होता है कि लाभ जो है आपको दिखता नहीं है, परिलक्षित नहीं होता। यानी लाभ तो हो रहा है लेकिन लाभ आपको महसूस नहीं होता। कोई बात नहीं, सूर्यदेव हट जाएंगे वहां से, तो ये इंपैक्ट काफी मिनिमाइज हो जाएगा, धन का योग बनाएगा। राहु देव ने धन का योग बनाना है। केतु महाराज बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में, पुनः कहूंगा कि सूर्य के साथ है, यानी यदि राहु में सूर्य और केतु में सूर्य का कॉम्बिनेशन है, उस केस में ये लाभ वाले खाने पे ग्रहण लगाता है, लाभ में आपको फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। अदरवाइज अगर सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, राहु में बुध है तो दे जाएगा, केतु में बुध है आपको, तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से, यानी बुध में केतु, केतु में बुध, महादशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन है जातकों। आने वाले मंथ में लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ देना ही देना है। केतु महाराज की एक दिक्कत और होती है, जब ये शिक्षा वाले खाने में देखता है, तो यदि आप शिक्षा ले रहे हैं तो एजुकेशन में गैप का योग बनाता है, थोड़ा उससे बचिएगा, बच सकते हैं उससे। साथ ही साथ केतु का अगर पोजीशन सही हो आपकी कुंडली में और केतु की दशा हो, तो आप चाहें तो उसमें लहसुनिया पहन सकते हैं, ताकि जो शिक्षा वाले खाने में, आपकी शिक्षा वाले खाने में, आपके संतानों की शिक्षा वाले खाने में, यदि संतानें बड़ी हैं तो वहां गैप का योग बनाता है। फिलहाल धन का योग बनाना है राहुदेव केतु ने, अगर ये बुध या शनि के साथ या शुक्र के साथ आते हैं। अब लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, आपने कहा साहब ये मालिक बनते हैं आपके अष्टम की भी। शुक्र कहाँ बैठे हैं? ये आधे महीने तक, यानी अप टू द 15th ऑफ सितंबर ये बैठा है आपके लाभ वाले खाने में। ठीक है, चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है, शुक्र से पड़ती बिल्कुल नहीं है चंद्रमा की, तो यहां पे ये आपके पिता के स्वास्थ्य में हेल्थ इशू लाता है। पहली चीज, पैतृक संपत्ति पिता की साइड से आपको स्थानांतरित होने का भी योग बनाता है, क्योंकि देख रहा है कहां? 4th हाउस में शनि की राशि को, मन के सुकून वाले खाने को, और शनि कहां बैठा है? आपके अष्टम में। मालिक कहां का है? आपके संतान वाले खाने का भी मालिक है, यानी आपकी संपत्ति जो पैतृक है उसको संतानों को हस्तांतरित होने का योग बनाता है। और उस सीरीज में पहला काम क्या होता है? ऑब्वियसली कि वो संपत्ति आपके नाम पे हो।
ऐसा योग बनाएंगे शुक्र महाराज यहाँ पे, ऐसा दिखता है। अब शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तो याद रखिएगा कार्य क्षेत्र में आप पे आक्षेप के योग बनेंगे, बच के रहिएगा। हालांकि ये पैतृक संपत्ति से धन लाभ का, मन के सुकून का, लग्जरियस, यदि शुक्र में चंद्रमा नहीं है तो, शुक्र में शनि है तो लग्जरियस आइटम खरीदने का, वाहन खरीदने का, समथिंग लग्जरियस, चाहे वो मकान हो अपना, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे आपका वाहन हो, चाहे ज्वेलरी हो, ऐसे खरीदने का योग बनाएंगे शुक्र महाराज। शुक्र आपके लग्न का लॉर्ड होता है, और जब शुक्र लग्न का लॉर्ड होता है जातकों, मैंने समझाया हुआ है कि बृहस्पति स्वतः डबल मार्केश बन जाता है, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है। ऐसे ही 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल डबल मार्केश बनता है। आपने कहा पंत साहब अच्छी खासी कहानी चल रही है, आप ये डबल मार्केश कहां से ले आए? इसलिए लाता हूं, काफी जातक कंफ्यूज होते हैं। मार्केश का मतलब कोई मित्र से नहीं है, देखिए मार्केश का मतलब तकलीफ से भी होता है, दिक्कत से भी होता है, चाहे वो कष्ट आपको, आंतरिक कष्ट की अनुभूति आपको धन को लेके हो, चाहे स्पाउस को लेके हो, चाहे किसी चीज को लेके हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, तो ये मार्केश को इस तरह से लिया करें। हमेशा बिल्कुल नेगेटिव मत जाए कि मार्केश है तो मृत्यु का योग है, वो भी स्पेसिफिक कंडीशन में बनता है। बताता इसलिए हूं क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है, हेल्थ इश्यू है, तो फिर पैसा कमा के क्या फायदा। तो यहाँ पे बृहस्पति महाराज और मंगल डबल मार्केश की शेड में आते हैं, याद रखिएगा आपके। तो शुक्र महाराज की बात कर रहे थे हम। शुक्र महाराज जो हैं आपके आयु वाले खाने का मालिक है, ये मन का सुकून देगा आपको, बिल्कुल चीजें खरीदने के लिए, महंगी चीज खरीदने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। अब शुक्र लग्न का लॉर्ड भी है, तो शुक्र में यदि आपका बृहस्पति में मंगल चल रहा है, यदि शुक्र जो लग्न का लॉर्ड है, आयु वाले खाने का मालिक भी है, उसमें बृहस्पति जो डबल मार्केश है और उसमें मंगल वो भी डबल मार्केश से चल रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। समय थोड़ा तकलीफ देह हो सकता है। यहाँ पे शुक्र के बाद हम आते हैं आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे 8 लिखा है, हम जानते हैं साहब 1 और 8 का मालिक मंगल, मैंने बताया डबल मार्केश की शेड में है। 7th हाउस स्पाउस वाले खाने का मालिक मंगल डबल मार्केश बन जाता है। थोड़ी भी बेहतर पोजीशन हो तो स्पाउस से लाभ का भी योग बनाता है, ऐसे भी योग बनते हैं यहाँ पे। तो विवाह थोड़ा ध्यान से करना होता है आप लोगों को। अब मंगल महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं, इससे पहले एक चीज रह गई, देखिए यहाँ पे शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 15 सितंबर को, कहाँ आपके जो है लाभ वाले खाने में। किसके साथ? बुध वहां है, बुध तो चले जाएगा 16 को। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, आपको लाभ दे जाएगा, संतानों को लाभ दे जाएगा, संतानों का लाभ दे जाएगा आपको। शुक्र में सूर्य का कॉम्बिनेशन है, तो 15 से 17 तक सूर्य की तपिश शुक्र को जलाएगी। ध्यान सुनिएगा, 15 सितंबर से 17 सितंबर तक यदि आपका शुक्र में सूर्य का कॉम्बिनेशन है और साथ में मंगल और बृहस्पति आ जाते हैं डबल मार्केश, आपको हेल्थ इश्यू का ध्यान रखना है। संतान वाले खाने में हलचल लाएगा, यानी संतानों के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच का योग बनाएगा। शुक्र ने यहां बैठ के आपके लाभ वाले खाने में निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाता है, आपकी संतानों का भी और संतानों को भी लाभ दे जाता है। तो खैर मैं बात कर रहा था मंगल महाराज की। मंगल महाराज कहां बैठे हैं? हमने कहा साहब 1 और 8 का मालिक मंगल बैठा है 12th हाउस में। अब मंगल बुध की राशि में बैठता है, तो पहली चीज तो यह है, नेगेटिव चीज सुना करें, इससे आपको आदत पड़ेगी जीवन का सच जानने की, कि देखता है 6th हाउस में। मंगल शनि की युति है, चोट चपाट का योग बनेगा। फैमिली के साथ कंप्लीट सब लोग एक साथ मिलकर बाहर यात्रा अवॉइड करें जब तक मंगल महाराज 14 को शिफ्ट नहीं हो जाते हैं। वो भी तब जब मंगल में शनि में, इसको समझ लें, आपके बृहस्पति महाराज का कॉम्बिनेशन है, तो ये चोट चपाट का योग बनाता है। थोड़ा बचिएगा, मंगल यहाँ पे 12th हाउस में बैठ के आपको लोनिंग के ट्रैप में फंसाता है, उससे बचिएगा। 12th हाउस में बैठ के मंगल आपको लिटिगेशन का भी योग लाता है, उससे भी बचिएगा। स्पाउस से भी आर्ग्यूमेंट का योग लाता है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। वो कब? जब कॉम्बिनेशन है मार्केश का, जो बताया मैंने। अब मंगल यहां बैठ के 1 और 8 का मालिक है, आपके 7th हाउस का, मेष और वृश्चिक का मालिक है, 7th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है। विदेश की धरती से धन लाभ दे जाता है। इंटरनेट से होने वाले काम, चाहे आपका चैनल चलता हो, चाहे कुछ चलता हो, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, इस तरह का मंगल में बुध है, फॉरेक्स ट्रेडिंग दे जाती है, ट्रेडिंग दे जाती है आपको। उसके बाद मंगल महाराज धन का योग बनाते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th। देख रहा है 1, 2, 3, 4 से बृहस्पति की राशि को। बृहस्पति की कोई एनिमिटी है? बिल्कुल नहीं है। तो स्पाउस को लेकर टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचिएगा। और यदि मंगल में शनि चल रहा है तो याद रखिएगा, आपको जो है हो सकता है कि भाई बहनों की साइड से लिटिगेशन या आर्गुमेंट हो आपका, थोड़ा बचिएगा। भाई बहनों से आर्गुमेंट करके कुछ हासिल नहीं होता। हालांकि तुला लग्न का जातक बहुत बैलेंस होता है, इन प्रपंचों में पड़ता नहीं है। और तुला लग्न के जातक ऐसे भी होते हैं जो अपने भाइयों को तार देते हैं, अपने भाई बहनों को, उनका भी उद्धार कर देते हैं, ऐसे भी होते हैं। अब मंगल ने देखा कहां पे? आपके जो है 6th हाउस में,
ठीक है, मैंने बताया चोट चपाट से बचिएगा, पीछे से घात से बचिएगा, ऐसे दुश्मनों से बचिएगा जो एग्रेसिव हैं, जो असलहा लेके चलते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के चलना है। 7 और 1 8 अपनी राशि को देख रहा है। निश्चित रूप से ये आपको जो है आपके भाई बहनों की साइड से स्पाउस के कुछ मनमुटाव का योग बनाएगा, लेकिन ये बाहर की धरती से आपके विदेश को, आपके स्पाउस को भी धन का योग बनाता है। तो मंगल महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 14 सितंबर को लग्न में। ठीक है, लग्न में मंगल शिफ्ट हुआ है तो डबल मार्केश ही, शुक्र की राशि में है, शुक्र से कोई इसकी दुश्मनी नहीं है और देख रहा है 7th हाउस में अपनी राशि को 14 सितंबर के बाद। चाहे आपकी मंगल की दशा हो, चाहे शुक्र की हो, चाहे बृहस्पति की हो, चाहे राहु की हो, इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा, या फिर आपके हो सकता है कि आप अपने भावी जीवन साथी से या जीवन संगिनी से मिलें, ऐसा योग बनाएगा, विवाह का योग बनाता है मंगल महाराज यहाँ बैठ के। मांगलिक काम में ये सपोर्ट कर देता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है शनि की राशि को। अब शनि और मंगल की पड़ती तो है नहीं, क्या उनका युति दोष है? नहीं, युति दोष तो नहीं है। हाँ, दृष्टि पड़ रही है मंगल की, तो ये माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। वो लेकिन तब लाएगा जब आपका मंगल में, शनि में, बृहस्पति में आपका का कॉम्बिनेशन चल रहा हो, तब लाएगा, अदरवाइज नहीं लाएगा। दूसरी बात, नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाएगा, मन का सुख दे जाएगा नीच काम से। और नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया है, देखिएगा उसको वीडियोस में। अब मंगल देख रहा है 7th हाउस में, मैंने बताया आपके स्पाउस के और आपकी माता यदि जीवित हैं तो उनके बीच थोड़े आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 7 और 1 8 से देख रहा है आपके अष्टम में पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का योग, स्पाउस की साइड से, स्पाउस के एंसेस्टर्स की साइड से धन प्राप्ति का योग बनाना है मंगल ने। ऐसी पोजीशन बननी है मंगल महाराज की। मैं आता हूं आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे 9 लिखा है। 9th और 12th धनु और मीन का मालिक बृहस्पति 3rd हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है। डबल मार्केश की शेड में तो ये भी आता है। बैठा कहाँ है बृहस्पति? आपके भाग्य वाले खाने में। जातकों याद रखें, बृहस्पति को लेके आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि शुक्राचार्य लग्न के मालिक हैं जो राक्षसों के देवता थे। बृहस्पति आपका जो है डबल मार्केश है, जो देवगुरु है, इनमें पड़ती नहीं है। तो बृहस्पति की महादशा आपके जीवन में आए या शुक्र की महादशा आए, यदि बृहस्पति शुक्र की आपस में कुंडली में कैसी भी युति है, चाहे एक दूसरे की राशि को देखते हैं, तो आपने विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना होता है। कैसे पढ़ते हैं? अकल्ट के हिसाब से बताया है मैंने। जिनको विष्णु सहस्त्रनाम के 107 श्लोक टफ लगते हैं, वो तुलसी की माला में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नहीं लगाएंगे का जाप कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ बृहस्पति की। आपने कहा साहब बृहस्पति मालिक बनता है 3rd हाउस का, 6th हाउस का, कहाँ बैठा है? भाग्य वाले खाने में। पहली बात तो ये है, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को दे जाता है, लाभ दे जाता है। दूसरी बात, भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बनाता है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। तीसरी बात, बृहस्पति जब देखता है अपनी राशि को, धन का योग अवश्य बनाता है, इसको याद रखिएगा। चौथी बात, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? लग्न में। अब लग्न का मालिक शुक्र, मैंने बताया बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो बृहस्पति देख रहा है शुक्र की राशि को। तो यदि आपका बृहस्पति में, शुक्र में मंगल चल रहा है, हेल्थ इश्यू का ध्यान रखिएगा। हेल्थ इश्यूज आने की गुंजाइश बनाएगा आपको। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, तुला लग्न वालों, बृहस्पति जब देखता है लग्न में, तो बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां देने का योग बनाता है। डायनेमिक रहिएगा। आपके 5, 6, 7 अपनी राशि में देख रहा है। भाग्य से जो लाभ मिलेगा उससे टेम्परामेंट में टेम्परामेंट को बढ़ाएगा। साथ ही साथ हेल्थ इश्यू के कारण आपको डिप्रेशन का भी योग बनाएगा। तो हेल्थ इश्यू नहीं आने देंगे, सब बेहतर रहेगा। 7, 8, 9 कहां देखा बृहस्पति ने? राहुदेव को। अब आपने कहा साहब बृहस्पति देख रहा है राहुदेव को, अब गुरु देख रहे हैं चांडाल को, शनि की राशि में बैठा है, तो यहां पे आपकी संतानों को नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है। पहली चीज, आपको संतान होने का योग बनाता है, यानी बृहस्पति में शनि है तो ऐसे योग बनते हैं आने वाले मंथ में कि आपके संतान होने का योग बने। ये बृहस्पति की पोजीशन है। बृहस्पति धन लाभ देता है, बिल्कुल देता है। भाग्य वाले खाने में बैठा है, ये धन लाभ का योग बनाता है, निश्चित रूप से बनाता है। ये आपके भाई बहनों को भी लाभान्वित करता है, लेकिन थोड़े से अगर मिसकंसेप्शन हो जाए या इस तरह की चीजें हो जाएं तो भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, उससे बचिएगा। कुछ रखा नहीं है, वैसे भी तुला लग्न वाले ज्यादा इन भसड़ों में पड़ते नहीं है, भाई बहनों से आर्गुमेंट में। वो इनके बहुत ज़्यादा इनको पसंद नहीं होता है, नहीं इनके लाइफ में आता है। बहुत ज़्यादा बोला है मैंने, एक्सेप्शनल केस हर जगह होते हैं। 10 और 11 का मालिक शनि है, 4th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड है। शनि योग का ग्रह है, अच्छे खानों का मालिक है, चलो माना। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य का अभिन्न मित्र है, यानी शनि तो आपको पकड़ना ही पकड़ना है। अब शनि को पकड़ना है क्योंकि 4th हाउस मन के सुकून का मालिक है। अब मन का सुकून चाहे आपको संबंधों से हासिल होता हो, चाहे इश्क मोहब्बत से हासिल होता हो, चाहे धन संपत्ति से, चाहे नाम से,
दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये देने का योग बनाता है। तो बुध को पकड़ लेंगे, शनि खुश, लग्न का लॉर्ड शुक्राचार्य खुश, उसके बाद शुक्राचार्य स्वयं खुश हो जाएंगे। देखिए ऐसे योग बनाएगा तो बुध को पूजना पड़ता है आपको, राहुदेव प्रसन्न हो जाते हैं उससे। तो खैर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आपके, मैंने बताया हम कहाँ थे, आपके 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है। बात कर रहे थे हम लोग आपके राहुदेव का, बताया मैंने। उसके बाद 3 और 6 का मालिक बुध, इसमें हम देख चुके हैं, नहीं देखा हमने। बुध महाराज से पहले शुक्राचार्य देख रहे थे, 2 और 7 का मालिक शुक्र, ये हमने देख लिया पहले। अब हम आते हैं 3 और 6 के मालिक बुध पे, ठीक। मैं बात कर रहा था इससे पहले मंगल की, मेरे ख्याल से 1 और 8 का मालिक मंगल, बताया मैंने मंगल क्या देगा, शुक्र की हम बात कर चुके हैं। अब आते हैं आपके बुध महाराज पे। 3 और 6 का मालिक बुध है, कहाँ बैठा है, ये आपके लाभ वाले खाने में बैठा है, ठीक है। यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, यदि महादशा अंतरदशा में सूर्य बुध की पोजीशन बनती है, धन का लाभ दे जाता है, निश्चित रूप से दे जाता है आने वाले मंथ में। और सूर्य बुध यहाँ आपकी संतानों को स्थापित करने का योग बनाता है, आपके संतानों को लाभ प्राप्त होने का योग बनाता है, संतानों के लिए हर तरह से हितकारी है। यदि बुध में शनि चल रहा है तो निश्चित रूप से, या राहु में शनि चल रहे हैं तो ये भी बहनों कंसीव करने का या संतान गर्भस्थ हैं तो संतान के जन्म होने का योग बनाता है, संतान प्राप्ति का योग बनाता है। बुध 3 और 6 का मालिक होकर, मैंने बताया कि सूर्य की राशि में है। यदि बुध में राहु देव का कॉम्बिनेशन है, बुध में शनि का कॉम्बिनेशन है, तो याद रखिएगा ये आपको लाभ देगा, विदेश की धरती से आपकी संतानों को विदेश में स्थापित करेगा, ऐसा योग बनाएगा। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाएगा, ऐसा योग बुध महाराज बनाएंगे। बुध शिफ्ट हो जाएगा आपके 16 सितंबर को। कहां पे शिफ्ट होंगे बुध महाराज, आपके 12th हाउस में, अपनी राशि में जैसे ही बुध आया उच्च का हो गया। अब ग्रह उच्च या नीच का हुआ, जहां का मालिक होता है हलचल लाता है, थोड़ा भाग्य वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन इसके बाद भी 16/9 के बाद यदि बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी, तो निश्चित रूप से ये विदेश की धरती से, बाहर की धरती से, हवा इंटरनेट के थ्रू संबंधी होने वाले कामों से और आपको लाभ का योग बनाएगा। यदि बुध में शनि चल रहा है, बुध में राहु चल रहा है, तो यही चीज आपको संतानों को लेके और आपके शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनाता है। बुध महाराज बैठ के देखेंगे अपने नीच की राशि पे। अब मंगल तो चला गया है यहाँ पे, देखिए मंगल जा चुका है। अब 12th हाउस में आपका बुध आया, साथ में सूर्य भी आ गया। सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, विदेश का योग बनता है, बाहर के संबंधों से लाभ का योग बनता है, स्थान बदलने का योग बनता है। उसमें शनि आता है तो जहां रहते हैं उसको, और अदरवाइज शुक्र आता है तो काम धंधा जहां आप काम करते हैं उसमें चेंजेस का योग बनाता है। फिलहाल बाहर की धरती से धन का योग बनाता है, उसको कैश करना पड़ता है आपने। बुध बैठ के देख रहा है नीच की राशि में, पानी से बचिएगा, फ्लक्चुएशन संबंधी बीमारियों से बचिएगा। यानी आपने 16 सितंबर के बाद किसी पन्ने पे साइन करना है, 2 बार देख लेना है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। छोटी छोटी जो इबारत लिखी होती है, काइंड ऑफ स्टेशनरी वार्निंग, उसको अवश्य पढ़ लीजिएगा। पन्ने में आपके साथ खेल होने का, छल होने का योग बनाता है। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। देखिए आपके चंद्रमा मालिक बनता है कार्य क्षेत्र का। मैं हमेशा कहता हूं तुला लग्न वालों, चंद्रमा आपके 10th हाउस का लॉर्ड है। कोशिश करें जीवन में कि एक से ज्यादा बिजनेस करें, कोशिश करें एक से ज्यादा बिजनेस करें। आपके बिजनेस में जमीन, वाहन, ये चीजें अवश्य शामिल होनी चाहिए, कोशिश किया करें। अब चंद्रमा मालिक बनता है आपके 10th हाउस का। आपने कहा साहब 24, 25, 26 को शुक्र की राशि में बैठेगा, 11, 12 को 7th हाउस में बैठेगा, मन के सुकून का हनन करेगा। 24, 25, 26 को, 11, 12 को आपको हेल्थ इशू आ सकते हैं यदि आपका जो है बृहस्पति में मंगल चल रहा है, ऐसा योग बनता है। और 24, 25, 26 को, 11, 12 को कोई नया काम, नया डिसीजन बेसिकली मत लीजिएगा, अदरवाइज जो है वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं जाएगा। 1, 27, 28 को चंद्रमा वृश्चिक का नीच का हो गया, 13, 14 को आपका उच्च का हो गया। क्या करेगा, 2nd हाउस लाइनेज में हलचल ले आएगा। हल यानी अगर मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो पीढ़ी में किसी के जाने का योग बनाएगा। न सोची हुई प्रॉपर्टी प्राप्त होने का योग बनाएगा, यानी धन झटके में धन लाभ का योग बनाएगा। नीच काम से धन दे जाएगा। अब चंद्रमा नीच या उच्च का होगा तो कहां हलचल आएगी, आपके 10th हाउस में, पिता वाले खाने में हलचल आएगी। यदि पिता जीवित हैं या बड़े भाई जीवित हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनेगा। काम धंधे में नीच काम से पैसा दे जाएगा, ऐसा योग बनेगा। उसके बाद 7, 8 को बैठेगा राहु के साथ और 20, 21 को बैठेगा ये आपके केतु महाराज के साथ।
अब दोनों केस में 7-8 को 20-21 को चंद्रमा केतु का युति दोष आ गया आपके 5th हाउस में। यदि शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा, आपकी संतानों की शिक्षा में कहीं बाधा, हर्डल्स का या गैप का योग बनाएगा। चंद्रमा केतु का युति दोष है, याद रखिएगा, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। यदि आपके मंगल में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है और साथ में चंद्रमा है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो 7-8 को 20-21 को गर्भस्थ शिशु का फ्लक्चुएशन से ध्यान रखिएगा। उसके बाद लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा, झटके में लाभ देगा। फिर से बोलता हूं, ऐसा लाभ मिलने के भी योग बनते हैं जिसकी आपको उम्मीद ना हो। यहाँ पे ऐसे योग बनने हैं। 5 और 6 को बैठेगा आपके 4th हाउस में, 17, 18, 19 को अपनी राशि में काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा। अपनी राशि को देख रहा है, नक्षत्रों का रोटेशन हुआ है, तो काम धंधे में चेंजेस तो ठीक रहेंगे, लेकिन स्थान में चेंज जो है जहां रहते हैं इस समय आने वाले मंथ में, वो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। 5, 6 को, 17, 18, 19 को अपना जहां रहते हैं उसमें कोई चेंज लाइएगा नहीं, अवॉइड कीजिएगा। 2, 3, 4, 29, 30 को 3rd हाउस में आएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन 15, 16 को भी आएगा, लेकिन उसके बाद बृहस्पति की राशि को देखेगा, साथ ही साथ बुध को देखेगा, स्वयं बृहस्पति को देखेगा, तो ये भी आपको धन लाभ का भाग्य से योग बनाएगा यदि आपकी बुध की महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म चल रही है। 9-10 को शनि महाराज को पीड़ित करेगा, 22-23 को भी शनि को पीड़ित करेगा, साथ बुध महाराज को भी परेशान करेगा। तो 9-10 को, 22-23 को आपको झटके में खर्चा होने का योग बनेगा। 9-10 को तो मंगल भी यहाँ है, मंगल शनि का युति दोष है, तो यदि शनि मंगल और चंद्रमा आता है तो 9-10 में आपको जो है वो पैसा खोने का कह लीजिए, या फिर पैसा गलत कामों में, यानी कि जो है ऐसे इन्वेस्टमेंट में निकलने का योग बनाएगा जो आपको फ्रूटफुल ना हो, उससे थोड़ा बचिएगा। तो ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। पहली बात समझ लें, शुक्राचार्य लग्न के लॉर्ड हैं जातकों, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा करें। कैसे पढ़ते हैं बताया है मैंने, अकल्ट के हिसाब से। जिनको टफ लगता है वो माला जप सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, अदरवाइज मन में बोल सकते हैं। अगर माला जपने में भी दिक्कत है तो मन में बोल सकते हैं, मन में नमः लगाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ ग्रहों ने आपको धन देने का योग बनाना है। बुध महाराज 16-9 को आपके उच्च के होंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, भाग्य वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, ऐसे चांसेस बनते हैं। उसके बाद वक्री शनि और मंगल का युति से मैंने बताया आपको चोट चपाट से बचना है। और यदि इसमें जो है शनि का कॉम्बिनेशन देखिए, शनि में मंगल में राहु या केतु आता है, तो संतानों को देखना है, संतानों को गाड़ी देना अवॉइड कीजिएगा, वाहन देना अवॉइड कीजिएगा इस ड्यूरेशन में, जब तक मंगल महाराज वहां से हट ना जाएं। तो ये पोजीशन रहने वाली है भाइयों और बहनों, सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।